देश में दो जगहों पर विधानसभा चुनाव हैं, जिसे लेकर पार्टियां चुनावी सभा कर रही हैं। इसी के साथ पार्टियों के आलाकमान लोगों को साधने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। इसी को लेकर स्टार प्रचारक चुनावों को लेकर विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने इन दिनों जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी पर प्रचार प्रसार करने के दौरान सभा में हमला भी बोला। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में गुर्जर समाज की काफी बड़ा वोट बैंक है। उस वोट बैंक को साधने के लिए भी सचिन पायलट को आलाकमान ने चुना है। आपको बता दें कि सभा को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा है कि चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता पीओके का राग अलाप रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में थी, तब उन्हें किसने पीओके लेने से रोका था। कांग्रेस महासचिव ने हरियाणा विधानसभा चुनावों में भी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बम्पर बहुमत दिलाने का दावा किया है। इसी के साथ मीडिया से मुखातिब होने के दौरान सचिन पायलट ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिलने जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने अपनी हार देखते हुए वहां प्रचार में दिलचस्पी लेना ही बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी और जम्मू में मतभेद पैदा करने की बहुत सी कोशिशें की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस और एनसीपी यहां स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीओके को भारत का हिस्सा बनाने वाले बयान पर पायलट ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मुझे इस बात का आश्चर्य है कि चुनावों के दौरान एक राज्य के सीएम इस तरह के बयान दे रहे हैं। केंद्र में पिछले 10 सालों से उनकी सरकार बहुमत में थी। पायलट बोले कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब देश की संसद ने 1994 में ही ये संकल्प पारित कर दिया था कि पीओके भारत में फिर से मिलाया जाएगा, लेकिन बीजेपी पिछले 10 सालों से देश सत्ता में है, उन्हें किसने रोका था पीओके लेने से। पायलट ने यह भी कहा कि जब हालात सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे थे तब बीजेपी ने जानबूझकर चुनावों के बीच ये मुद्दे को उठाया है। घुसपैठ की घटनाएं जब इतनी बढ़ गई हैं, वैसे ही पहले कभी नहीं हुई हैं। सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे देश के वीर जवान शहीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीओके सिर्फ बीजेपी का चुनावी जुमला है। पहले बीजेपी ने एक देश एक चुनाव की बात की और अब पीओके की बात कर रहे हैं, लेकिन बढ़ती बेरोजगारी के कारण देश में जो गुस्सा है उस पर कोई बात करने को रेडी ही नहीं है। पायलट ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और यहां कांग्रेस और साथ में एनसीपी का गठबंधन शीर्ष पर है। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान को लेकर दिए गए बयान पर पायलट ने कहा कि उन्हें अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए कि पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या किया है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।